मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में बात करेंगे हम सिक्स क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री के अपने सेकंड चैप्टर के बारे में। चैप्टर का टाइटल है हमारा आरंभिक मानव की खोज में। बुक का नाम है हमारे अतीत। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो आरंभिक मानव था, आज से 20-25 लाख साल पहले जो भी मनुष्य इस धरती पर रहते थे, वो अपना जीवन यापन किस तरह से करते थे, कहाँ से जो है वो अपने खाने की जो चीज़ें हैं वो जुटाते थे। जंगलों में ज़्यादातर वो रहते थे। उनको जो है आज के टाइम में हम देखते हैं इतनी फैसिलिटी जो हमें मिल रही है, उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वे लोग बस इधर उधर घूमकर जंगली जानवरों का शिकार करके जंगलों में रहते थे, नदियों के आसपास। तो इस तरह से वो एक घुमक्कड़ आदि मानव जिनको हम कहते हैं, ऐसे वो रहते थे। इस चैप्टर में उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ हमें प्रमाण मिले हैं उस आदि मानव के, और किस तरह से वो अपने जो है डेली जो है अपने कार्य करते थे, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो रहने का हो, उनका कहाँ वो रहते थे, कैसे वो जानवरों से अपनी रक्षा करते थे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। कि भाई आरंभिक जो मानव था, 20 लाख साल पहले की हम बात करेंगे, तो वो मनुष्य जो है वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखिए, आखेटक का मतलब होता है जो शिकार करके अपना जो है भोजन जो है वो इकट्ठा करता है, जंगली जानवरों का शिकार करता है। खाद्य संग्राहक मतलब अपने खाने की चीज़ें हैं जो वो इकट्ठे करते थे शिकार के जरिए। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, उनको आरंभिक मानव, आखेटक, आदि मानव क्यों कहा गया, क्योंकि वो उनके खाने की जो चीज़ें हैं वो उनको इस तरीके से ढूंढते थे, जंगलों में शिकार करते थे, इसलिए उनको आखेटक बोला गया है, खाद्य संग्राहक बोला गया है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। वो अपने खाने की चीज़ें कैसे जुटाते थे, या तो जंगलों में जो है जानवर घूमते हैं उनका शिकार कर लिया, उनको जो है मारकर उनका मांस खा लिया, या फिर जो आसपास नदियाँ होती थी वहाँ से मछलियों को पकड़ लिया, या कुछ पक्षी हैं चिड़िया जैसे, उनको पकड़ के मार के उन्होंने खा लिया। फल फूल जो भी जो जंगल में मिलते थे उनको, पौधे, किसी पौधे के वो पत्तियाँ खाते थे, या फिर जो है अंडे वगैरह भी वो खाते थे। तो इस तरह से जो अब मनुष्य था 20 लाख साल पहले, वो अपने खाने के जो चीज़ें हैं वो इस तरह से जुटाता था। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां होती हैं। देखिए, जो हमारा उपमहाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, तो यहाँ मौसम ज़्यादातर गर्म रहता, और गर्म मौसम होता है, और बारिश भी जो है सीजनल होती है। तो क्या होता है कि पेड़ पौधे ये जो है यहाँ पर खूब उगते हैं। पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होते थे। तो जो मेन उनकी खाने की चीज़ें जो थी वो कहाँ से मिलती थी, पौधों से मिलती थी। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। देखिए, जो मनुष्य था इतने साल पहले जो जिस तरह से अपने खाने की चीज़ें जुटा रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो है इतनी आसान भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कई ऐसे जानवर मिलेंगे, अगर उसको शिकार करना है तो वो बहुत तेज़ भागते हैं, तो बहुत तेज़ भागते हैं तो उनको पकड़ने में भी मुश्किल होती होगी। और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं, कि भाई ऐसा होता है कि हम उनको पकड़ें और वो हमारे ऊपर ही हमला कर दें। तो जो जानवर हैं वो ताकतवर भी बहुत थे, इसलिए ये काम जो है इतना आसान भी नहीं था। अब जानवरों के शिकार, चिड़िया मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। देखिए, अगर किसी जंगली जानवर का शिकार करना है तो ये तो है नहीं कि भाई हम आराम से उसके पास जाएंगे वो और वो हमारे हाथ में आ जाएगा। नहीं, अगर हमें उसको पकड़ना है तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। मतलब एकदम चौकन्ना रह के और बिल्कुल तेज तर्रार इंसान को होना पड़ता है, तब वो जाके किसी जंगली जानवर को पकड़ पाता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी था कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते थे। अब मान लो जंगली जानवर हमें नहीं मिले, हमें कोई पौधा है वहाँ पर, उससे जो है अपना खाना प्राप्त करना है, किसी पौधे का जो है फल है वो खाना है, तो हमें उसकी ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं इस पौधे को खाऊंगी तो ये खाने लायक है,
कहीं ऐसा पता लगे कि ऐसा पौधा खा लिया जिसका जो फल है उसमें वो जहरीला है, खाते ही मर गए। तो ये सारे भी जो है ज्ञान जरूरी था। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती थी। अब कोई भी फल पौधे पर लगता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई वो पका हुआ है या नहीं, या फिर कच्चा है तो उसको पकने में कितना समय लगेगा। क्योंकि वे लोग तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक जगह टिक कर तो रहते नहीं थे। मान लो कहीं उन्होंने जो है किसी पौधे पे फल देखा, अब वो रह रहे हैं वहाँ पर थोड़े से दिन के लिए, उसमें पकने में ज़्यादा समय लगेगा, तो वो उसके लिए वहाँ भूखे थोड़ी मरेंगे, वो जो है दूसरी जगह चले जाएंगे अपने भोजन की तलाश में। तो इस तरह से ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि भाई कोई पौधा है, उसके ऊपर फल है, उसको पकने में कितना समय लगेगा। आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते थे। देखिए, ये जो भी आखेटक थे, जो भी जो है शिकार करके अपना भोजन जो है इकट्ठा करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो इसके कम से कम 4 कारण यहाँ बताए गए हैं। वो क्या है? पहला कारण तो यही है कि एक जगह पर अगर वो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। मान लो एक कोई भी एरिया है, वहाँ पर वो रह रहे हैं, तो भाई वो खाना खाते रहेंगे वहाँ से, तो आसपास के जो भी पौधे हैं उनसे उन्होंने अपना खाना प्राप्त किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ आसपास के जो पौधे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, या फिर जो आसपास जो जानवर मिलते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो खाते रहेंगे उनको और उनकी संख्या कम होती जाएगी। तो अब क्या करने पड़ेगा उनको, अब वो जगह छोड़ देनी पड़ेगी और दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ेगा अपने भोजन की तलाश में। अब दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे। अब देखिए, जो जानवर हैं जो जंगल में रह रहे हैं, चाहे वो हिरन है या कोई मवेशी है, वो ये तो है नहीं कि भाई वो एक ही जगह पे रहेगा और बोलेगा कि हाँ आ जाओ तुम मेरे को खा लो। वो क्या करते हैं, वो भी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते रहते हैं। तो शिकारी को भी क्या करना पड़ेगा, शिकारी को भी उनके पीछे पीछे जो है जाना पड़ेगा, फिर से उसकी जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। अब तीसरा कारण क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें फल फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब कोई भी पौधा है वो जो है पूरे साल जो है फल नहीं देता, उसका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, एक मौसम होता है, तब जो है उसके ऊपर फूल आते हैं, फल आते हैं। तो वो क्या करेंगे भाई, एक जगह पर रह रहे हैं, उस जगह पर जो है पौधों पर जो फल हैं वो उन्होंने खा लिए, अब वो समाप्त हो गई, तो क्या होगा, अब कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद ही तो दोबारा फल आएंगे। तो फिर क्या हुआ, उनको फिर से अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, फिर से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। और जो चौथा कारण है वो क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झील, झरने और नदियों में ही मिलता है। देखिए, पानी के बिना तो ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है, ना जानवर ही जीवित रह सकते हैं, और ना पेड़ पौधे ही उग पाएंगे अगर पानी नहीं होगा। तो जो नदियाँ हैं, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो है 12 मास जो है पूरे साल भर जो है चलती रहती, उनका पानी कभी भी नहीं सूखता। लेकिन कुछ नदियाँ, झीलें ऐसी होती हैं जो मौसमी होती हैं, बारिश का मौसम हुआ तो उनमें पानी आ जाता है, बारिश का मौसम नहीं है तो वो सूख जाती हैं। जब तक पानी होगा तब तक तो जो आखेटक है, संग्राहक हैं, वो अपने वहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि उनको पानी मिल रहा है। लेकिन जब वे सूख जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा उनको, फिर से उनको वहाँ से चले जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस समय का जो मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, सिर्फ अपने भोजन की तलाश में। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब सूखे का मौसम आ गया तो उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, ताकि वो ऐसी जगह पर जाए जहाँ उसको पानी मिल सके। इसके अलावा जो लोग हैं वो अपने नाते रिश्तेदार जो मित्र हैं उनसे भी मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे। अब यह स्मरण रखना जरूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। देखिए, 20 लाख साल पहले से लेकर हम
12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर कोई घोड़ा गाड़ी, किसी भी तरह की कार, ये स्कूटर, बाइक हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या करेंगे, वो पैदल ही अपनी यात्राएं करते थे। अपने साथ जो है कुछ ज़रूरी सामान रखते थे अपने खाने का, वही वो जिससे इंतज़ाम कर सकें, और जो है जंगलों में इधर उधर पैदल घूमते रहते थे। अब जो ये आरंभिक मानव है, इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिली? देखिए, हम तो 20 लाख साल पहले नहीं थे, हमें कैसे पता चला कि भाई उस समय का जो मानव है वो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था? ये सारी बातें हमें पता चलती हैं पुरातत्वविदों के द्वारा। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। पुरातत्वविद का काम होता है, कोई भी खुदाई से या कोई भी ज़मीन के अंदर से किसी भी तरह की कोई चीज़ मिलती है, पुरातत्वविद उसको खोद कर निकालते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये कितनी पुरानी है, इसका जो है प्रयोग जो है वो किस लिए करते थे लोग। तो जो आरंभिक मानव है उसके बारे में भी हमें पुरातत्वविदों से जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि वह अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे, और इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। देखिए, अब उनको शिकार करना है या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करना है, तो वो कैसे करेंगे? ये तो है नहीं पकड़ लिया किसी भी जानवर को ऐसे ही जिंदा और वो उसको जो है कैसे मारेंगे, तो किसी न किसी औजार का वो प्रयोग करते होंगे। तो वो अपने औजार कैसे बनाते थे? या तो जो पेड़ों की लकड़ियाँ हैं, पैनी लकड़ी है, उसका प्रयोग करते होंगे, या फिर जो पत्थर हैं उनसे भी वो लोग हथियार बनाते थे, और उन जो हथियार हैं पत्थर के, उनका वो प्रयोग करते थे उन जंगली जानवरों को मारने के लिए, पौधों को ज़मीन से उखाड़ने के लिए, पौधों से फल फूल तोड़ने के लिए। और जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हैं। देखिए, लकड़ी तो ऐसी होती है कि भाई वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती, गल जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन जो पत्थर है वो हमें जो है अभी भी देखने को मिला है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे औजार मिले जिसके ज़रिए हम ये जान पाए कि भाई इन औजारों का प्रयोग वो किस लिए करते होंगे। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में जो है कुछ पत्थर के हथियार दिखाए गए हैं उनके। देखिए, सारे जो है पत्थर वो जो है थोड़े से तीखे हैं। भाई इनका प्रयोग वो जो है पौधों को उखाड़ने के लिए करेंगे या जानवरों को मारने के लिए करेंगे। ये पूरा पाषाण के औजार हैं। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग जो है फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब ये जो औजार हैं इनका प्रयोग मैंने आपको बताया कि भाई या तो वो पौधों को उखाड़ने के लिए, फल फूल तोड़ने के लिए, या फिर जानवरों को मार के उनकी खाल उतारने के लिए ये लोग प्रयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले तथा बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। अब ये लोग क्या करते थे, या तो कोई हड्डी ले ली किसी जानवर की, या फिर कोई लकड़ी ले ली, उसमें क्या करते थे, मुट्ठे लगाकर, मतलब वो उसमें छेद करते थे, उसके अंदर पत्थर को जो है फंसाते थे और उसको जो है एक भाले की तरह या फिर बाण की तरह प्रयोग करते थे कि भाई दूर से उसको फेंक देते थे किसी भी जानवर को अगर देखते थे, जिससे जो है उसके ऊपर वो है प्रहार करके उसको मार सकते थे ताकि वो अपना भोजन प्राप्त कर सकें। अब जो कुछ औजार हैं उनसे वो जो है लकड़ियाँ भी काटते थे। अब लकड़ियाँ क्यों काटेंगे? क्योंकि उनको आग जलानी होती थी। अब आग किस लिए जलाएंगे? या तो उनको जो है अपना जो जानवरों से जो मांस प्राप्त किया है उसको भूनना होगा, और या फिर जंगली जो जानवर है उनसे वो रक्षा करते होंगे, क्योंकि जंगली जानवर जो है रात को खूब घूमते हैं जंगलों में, तो वे अपनी सुरक्षा के लिए जो है आग जलाते थे, इसलिए वो लकड़ियाँ भी काटते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मानचित्र को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान जो है वो पूरा स्थल है। देखिए, ये जो इंडिया का मैप है इसमें आप जो ये रेड पॉइंट देख रहे हैं, रेड स्पॉट जो है एक भीमबेटका है, यहाँ हुसंगी है कर्नाटक में, इधर जो है कुर्नूल है वो आंध्र प्रदेश में। तो ये कौन से स्थल हैं? ये पूरा स्थल हैं, और यहाँ से जो है हमें कुछ इस तरह के औजार, हथियार जो है वो खुदाई के समय मिले हैं। यहाँ पर जो है जो ये पॉइंट बताए, स्पॉट बताए, वहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहण होने के जो है प्रमाण मिले हैं।
इनके अलावा और भी कई स्थानों पर जो है आखिर तक जो खाद्य संग्राहक थे वो रहते थे। देखिए 2-3 पॉइंट इसमें जो है मैप में दिखाए गए हैं। अब ये तो नहीं कि वो सारे बस यहीं रहते थे और कहीं नहीं, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट दिखाए गए हैं और बाकी जगह भी जो है वो लोग रहते थे। अब कई पूरा स्थल जो है वो नदियों झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग एक ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। देखिए नदियों के किनारे जो है हमें अच्छे पत्थर मिल जाते हैं। वैसे भी अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो नदी में हमें छोटे छोटे अच्छे अच्छे पत्थर जो है मिलते हैं कई बार, या फिर समुद्र किनारे हम देखते हैं वहाँ भी पत्थर मिलते हैं। तो ये लोग जो है नदियों झीलों के किनारे इसलिए ज़्यादा रहते थे क्योंकि पत्थर इनका जो है मेन उपकरण था जिससे ये लोग औजार बनाते थे। तो ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे रहने के लिए जहाँ पत्थर मिल सके, और वो जगह इनको नदियों झीलों के किनारे मिलती थी। जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन जगहों को क्या कहते थे उद्योग स्थल। अब जहाँ ये लोग पत्थर बना रहे हैं उस जगह को क्या कहेंगे, ये लोगों नहीं जगह है। कई बार छोटी सी जो है मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में, टाइपिंग में, आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो ये जो जगह है, इन जहाँ पर भी औजार बनाए जा रहे हैं उनको उद्योग स्थल कहते हैं। देखिए उद्योग स्थल वही होता है जहाँ कुछ ना कुछ हम बनाते हैं। अगर आज हम बात करें कि मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर जो है कपड़े बनाए जाते हैं, प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है या कुछ भी बनाया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उद्योग स्थल ही तो कहते हैं। एक उद्योग ही तो स्थापित कर रखा है हमने वहाँ पे। तो इस तरह से जो मानव था उस समय का, वो भी अगर जहाँ पर औजार बनाता था तो उसको क्या कहते थे, उद्योग स्थल। लेकिन हमें कैसे पता लगा कि ये उद्योग स्थल थे? आमतौर पर हमें ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। देखिए जहाँ पर उद्योग स्थल होगा वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये पता लगा कि भाई यहाँ पर जो है औजार बनाए जाते थे। अब वो कुछ जगहों पर उन्होंने इस तरह के उपकरण जो छोड़े जिनका प्रयोग वो करते थे अपना जो है हथियार बनाने में, वो इसलिए छोड़े कि या तो वो ठीक से बने नहीं होंगे, या फिर औजार बनाने के बाद जो पत्थर के छोटे मोटे जो है टुकड़े बच जाते हैं वो इन जगहों पर छूट गए, जिससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पर जो उद्योग स्थल रहा होगा। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। इन स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय, देखिए अगर वो ज़्यादा दिनों तक एक जगह पर रह रहे हैं तो वो उनके क्या होंगे, आवासीय उद्योग स्थल। आवासीय मतलब वो रहते भी हैं वहाँ पर और उद्योग भी अपना काम भी करते हैं, औजार वगैरह भी बनाते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए पुरास्थल मतलब पुराना स्थल, पुरानी कोई जगह। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिलेंगे, या तो किसी औजार के, या कोई पुराना बर्तन हमें मिट्टी में मिलेगा, या फिर कोई इमारत रही होगी ज़मीन के नीचे, जैसे हमने देखा था। आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, जैसे हड़प्पा की बात करेंगे तो खुदाई के समय हमें ईंटें मिली और पता लगा कि यहाँ तो पूरी की पूरी जो है इमारतें थी, वो हड़प्पा सभ्यता के टाइम की थी, सिंधु सभ्यता के काल की। तो इस तरह से जो इमारतें हैं उनके अवशेष मिलते हैं। तो ऐसी जगहों को बोलते हैं पुरास्थल। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। देखिए जो अवशेष हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, भाई वो उन्होंने वहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया, काम करते वक्त जो है या तो कोई औजार उनका वहाँ छूट गया, या उनके हथियार, या फिर जो है पत्थर के टुकड़े हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर छूट गई। तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, या तो ज़मीन के ऊपर मिलेंगे। अब इतने साल हो गए ज़मीन के ऊपर नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है मलबा इकट्ठा होता रहता है और वो चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो हमें खुदाई करते वक्त इस तरह की चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर मिली होंगी। कभी कभी हमें ये चीज़ें समुद्र में, नदियों के तल में भी पड़ी हुई मिलती हैं। तो इस तरह से जो आदि मानव था, जो प्राचीन काल में जो मनुष्य था, वो देखो किस तरह से अपने खाने की चीज़ें जो है इकट्ठा कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर घूमता रहता है, उसके लिए वो औजार बनाता है। आज के लिए बस इतना है। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।